आज हम एक ऐसे क्रिकेट मैच की पड़ताल करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। एक ऐसा मुकाबला जहां लग रहा था कि हर गेंद पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं और रोमांच तो बस पूछिए मत। तो चलिए इस वायरल तमाशे का विश्लेषण करते हैं। मुकाबले की शुरुआत ही कुछ ऐसी थी। मतलब जरा सोचिए, कमेंटेटर की आवाज में जो जुनून था उसे सुनकर लगा मानो कोई इतिहास बन रहा हो। विराट कोहली स्ट्राइक पर और पहली ही गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा ना, कुछ अजीब सा लगने लगा। स्कोर कुछ इस तेजी से बढ़ रहा था जो सच से बिल्कुल परे लग रहा था। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सच में क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा पल था या यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था? और यहीं से इस पूरी कहानी की असलियत सामने आना शुरू होती है। चलिए पहली परत हटाते हैं और देखते हैं कि इस सनसनी के पीछे आखिर था क्या। पहली नज़र में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। भारत बनाम पाकिस्तान, तीसरा वनडे मैच लाइव। लेकिन अगर इस टाइटल पर जरा सा ध्यान दिया जाए तो एक छोटी सी डिटेल है जो सब कुछ बदल देती है। जी हाँ, 2026 ये मैच भविष्य में सेट किया गया था। ये कोई लाइव ब्रॉडकास्ट था ही नहीं, बल्कि ये एक काल्पनिक, एक फिक्शनल इवेंट था जिसे लाइव की तरह पेश किया जा रहा था। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी पहलू है। तो इस तरह के कंटेंट को आखिर कहते क्या हैं? इसे कहते हैं सिम्युलेटेड स्पोर्ट्स कमेंट्री। इसमें खेल तो असली नहीं होता, लेकिन कमेंट्री और देखने वालों की भागीदारी वो इसे बिल्कुल असली जैसा महसूस कराती है। चलिए अब जरा स्कोर पर एक नजर डालते हैं। सिर्फ 2 ओवर में इंडिया का स्कोर 56 रन था। ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है ना? और यही आंकड़ा इस मैच के काल्पनिक होने का पहला बड़ा सबूत था। और कहानी यही नहीं रुकी। 6 ओवर खत्म होते होते स्कोर 148 तक पहुंच चुका था। ये ऐसे नंबर हैं जो असल क्रिकेट में नहीं बल्कि वीडियो गेम में देखने को मिलते हैं। टीम इंडिया का रन रेट 28.00 चल रहा था। तो अब तक ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो हम देख रहे हैं वो असलियत नहीं बल्कि मनोरंजन है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये असली नहीं था तो लोग इससे इतना जुड़े हुए क्यों थे? इसका जवाब कमेंट्री में ही छिपा है। ये सिर्फ एक मैच का हाल नहीं सुनाया जा रहा था। ये तो दर्शकों की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एक मशीन थी। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, इसे बनाने वाले ने एक बहुत ही आसान लेकिन जबरदस्त फॉर्मूला इस्तेमाल किया। सबसे पहले वो एक अविश्वसनीय खेल का जिक्र करते हैं, जैसे 3 गेंदों पर 3 छक्के। फिर फौरन दर्शकों से कुछ करने को कहते हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और आखिर में वो किसी दर्शक का नाम लेकर उसे शाबाशी देते हैं। ये एक लूप है जो लगातार चलता रहता है और लोगों को जोड़े रखता है। और ये बस 1 या 2 बार नहीं हुआ, ये लगातार होता रहा। लाइक और सब्सक्राइब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा दर्शकों से धार्मिक और देशभक्ति के नारे लिखने के लिए भी कहा गया। तो ये सिर्फ भागीदारी नहीं थी, ये एक तरह का इमोशनल इन्वेस्टमेंट था। और यहीं पर ये विश्लेषण और भी दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं था, ये उस भावनात्मक भाषा के बारे में था जो बनाने वाले ने इस्तेमाल की ताकि दर्शकों के साथ एक मजबूत, एक गहरा रिश्ता बनाया जा सके। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे कमेंटेटर ने क्रिकेट की आम भाषा को बहुत ही शक्तिशाली इमोशनल अपील्स के साथ मिला दिया। एक पल वो रक्षात्मक ढंग जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं और अगले ही पल वो भगवान भोलेनाथ का जिक्र कर देते हैं। ये दर्शकों को पूरी तरह से शामिल करने की एक सोची समझी रणनीति थी। और ये लाइन, ये इस पूरी रणनीति का सार है। ये दर्शकों की धार्मिक आस्था को सीधे सीधे अपनी पसंदीदा टीम के लिए समर्थन से जोड़ती है और फिर उसे लाइक बटन दबाने जैसी एक आसान सी एक्शन में बदल देती है। ये सिर्फ एक खेल देखने से कहीं ज्यादा है, ये एक सामूहिक अनुभव में हिस्सा लेने जैसा है। तो इस पूरी घटना से हम क्या सीखते हैं? यह हमें मनोरंजन के एक नए रूप के बारे में बताता है जो इस डिजिटल दुनिया में उभर रहा है, जहां लाइव का मतलब शायद कुछ और ही हो सकता है। इसे हम कम्युनिटी लाइव एक्सपीरियंस कह सकते हैं। यहाँ पर जरूरी बात ये नहीं है कि जो हो रहा है वो सच है या नहीं। जरूरी बात ये है कि एक पूरा समुदाय एक साथ जुड़ रहा है और एक साझा भावना का अनुभव कर रहा है, भले ही वो भावना एक नकली क्रिकेट मैच से ही क्यों ना पैदा हुई हो। ये एक डिजिटल कैंपफायर की तरह है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसे दुनिया में जहां डिजिटल अनुभव दिन ब दिन असली होते जा रहे हैं, हम असलियत और मनोरंजन के बीच की लाइन कहाँ खींचेंगे?
अगर दर्शक जुड़ाव महसूस करते हैं तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि खेल असली है या नहीं? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।